अस्सलाम वालेकुम। हम चैप्टर 1 9 क्लास की केमिस्ट्री के चैप्टर 1 को डिस्कस कर रहे थे। अब फर्दर इसके जितने टॉपिक्स रह गए वो हम इस वीडियो के अंदर कवर करने की कोशिश करेंगे। तो चलें स्टार्ट करते हैं। नाउ द बेसिक डेफिनेशंस वी आर डिस्कसिंग इन दिस वीडियो। फर्स्ट इज़ द मैटर। जितनी भी चीज़ें आप अपने अराउंड में देख रहे हैं वो सारी चीज़ें मैटर हैं। हवा जो कि आप जिसके अंदर सांस ले रहे हैं, बुक जो कि आप टच कर रहे हैं, जितना भी मटेरियल आप देख रहे हैं, सारी चीज़ें लिविंग थिंग्स के अलावा ये सारी चीज़ें क्या हैं, मैटर हैं। और मैटर क्या होता है, वो चीज़ जिसका अपना कोई मास हो और जगह घेरे उसको हम मैटर कंसिडर करते हैं। मैटर की कॉमनली 3 टाइप्स थी, लेकिन अब इसकी 4th और 5th स्टेट भी डिस्कवर्ड हो चुकी है, जो कि सॉलिड, लिक्विड और गैस के अलावा प्लाज्मा और बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट हैं। अब ये जो मैटर की डिफरेंट स्टेट्स हैं, ये इनकी एनर्जी डिफरेंस की बेसिस पर रखी गई हैं। फॉर एग्जांपल, पहले सॉलिड आ जाता है, दैन आपका लिक्विड आता है जो कि मोर एनर्जेटिक है, दैन गैसेस जो कि लिक्विड से मोर एनर्जेटिक है, एंड देन द प्लाज्मा स्टेट जो कि मोर एनर्जेटिक है, जिसकी एनर्जी जिसके पार्टिकल्स की हाई एनर्जी है गैसेस, लिक्विड और सॉलिड से। ठीक है ना। अब इस चार्ट में आपको थोड़ा सा मैटर की स्टेट्स को डिफ़ाइन किया गया है कि मैटर की जो है वो 2 टाइप्स के मैटर्स होते हैं। फर्स्ट इज सब्सटेंस, जिनकी कंपोजिशन जो है वो यूनिफॉर्म होती है, होमोजीनियस मिक्सचर होते हैं ये। ठीक है। उसके बाद मिक्सचर है। मिक्सचर में क्या होता है कि ये वेरिएबल कंपोजिशंस होती हैं, यानी हेट्रोजीनियस होते हैं इन नेचर। अब सब्सटेंस 2 टाइप्स के होते हैं, एलिमेंट्स और कंपाउंड्स। एलिमेंट्स जो हैं वो प्योर फॉर्म में होते हैं और कंपाउंड्स जो हैं वो फिक्स्ड रेशो के अंदर होते हैं। ठीक है। एलिमेंट्स जो हैं वो नेचुरली आकर करते हैं और कंपाउंड को हम खुद भी मैन्युफैक्चर कर सकते हैं किसी भी इंडस्ट्री के अंदर। यहाँ एलिमेंट्स की कुछ एग्जांपल्स दी गई हैं। फॉर एग्जांपल आयरन, सल्फ़र, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, सिल्वर। ये नेचुरली अक्यूरिंग एलिमेंट्स हैं, इनको हम मेक नहीं कर सकते, ये कुदरती तौर पर पाए जाते हैं। ठीक है। और कंपाउंड्स जो हैं इसमें आ जाता है आपका वाटर, आयरन सल्फाइड, मीथेन, एल्यूमिनियम, सिलिकेट। तो ये सारी चीज़ें हम इंडस्ट्री के स्केल पर भी इसको मैन्युफैक्चर कर सकते हैं। नाउ द मिक्सचर 2 टाइप्स के होते हैं। सम इज़ होमोजीनियस मिक्सचर, जिनके अंदर यूनिफॉर्म कंपोजिशन होती है। फॉर एग्जांपल आपका टेप वाटर है, गोल्ड एलॉय है, तो ये सारे होमोजीनियस मिक्सचर हैं जिनमें कंपोजिशन जो है वो थ्रू आउट द मिक्सचर सेम रहती है। इसके बाद आपके पास है हेट्रोजीनियस मिक्सचर के अंदर कंपोजिशन जो है वो नॉन यूनिफॉर्म होती है, यानी कुछ जो है देर के बाद हमें उसके अंदर एक चेंज देखने को मिलता है। फॉर एग्जांपल आपके पास सोप है, कंक्रीट है और ग्रेनाइट है। ठीक है। नाउ एटम के बारे में सब जानते हैं कि मैटर इज़ मेड अप ऑफ स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स विच आर नोन एज एटम। मैटर जो है वो बहुत ही स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स से मिलकर बनता है, जो कि हम जिसे कहते हैं कि एटम है। एटम एक बेसिक यूनिट है मैटर का, जो कि किसी भी एलिमेंट्स के स्ट्रक्चर को डिफ़ाइन करता है। ठीक है। Atom is consist on its subatomic particles, protons, neutrons and electrons. The proton and neutron are located in the nucleus and electron is revolved around the न्यूक्लियस इन ऑर्बिट्स और इन एनर्जी लेवल्स। ठीक है। और इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज होता है, प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज होता है, जबकि न्यूट्रॉन पे कोई भी चार्ज नहीं होता। तो ये एक एटम का स्ट्रक्चर आपको दिखाया गया है, जिसमें जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है वो न्यूक्लियस के अंदर हैं और इलेक्ट्रॉन जो है वो रिवॉल्व कर रहा है इसके न्यूक्लियस के अराउंड ऑर्बिट्स में या एनर्जी लेवल्स में। ठीक है। Now if we talks about the molecules are the smallest particle of any element or compound। ये किसी भी एलिमेंट या कंपाउंड का सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल होते हैं और ये सारी प्रॉपर्टीज़ को डिफ़ाइन करते हैं उस एलिमेंट या कंपाउंड की। जब 2 या 2 से ज़्यादा एटम्स कंबाइन होते हैं केमिकल बॉन्ड के थ्रू, तो ये मॉलिक्यूल्स को फॉर्म करते हैं। अब ये मॉलिक्यूल्स या तो डाई हो सकते हैं, पॉली हो सकते हैं या मोनो हो सकते हैं। इनके दरमियान जो बॉन्ड बन रहा है किसी भी मॉलिक्यूल्स के अंदर, अगर उनके अंदर इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग हो रही है तो वो या तो कोवलेंट मॉलिक्यूल्स यानी कोवलेंट कंपाउंड्स को
कंपोज करेंगे या अगर उनके अंदर एक्सचेंज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो रहा है तो वो आयनिक मॉलिक्यूल्स बनाएंगे, यानी आयनिक कंपाउंड्स बनाएंगे वो, ठीक है। तो ये सम एग्जांपल्स दी हुई हैं पॉली, मोनो और डायटोमिक्स मॉलिक्यूल्स की। ये कुछ एग्जांपल्स हैं मोनो एटॉमिक एलिमेंट्स की, जिसके अंदर आपका हीलियम है, आर्गन है, क्रिप्टॉन है, जीनोन है एंड रेडॉन है। Now these are the some diatomic molecules example, means इसके अंदर कोई दो एलिमेंट्स आपस में केमिकल बॉन्ड के थ्रू कंबाइन हो रहे हैं और एक मॉलिक्यूल को फॉर्म कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। देन पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल्स के अंदर दो से ज़्यादा एलिमेंट्स या एटम कंबाइन होके केमिकल बॉन्ड बना रहे हैं, उसको हम पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल्स कंसिडर कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल आपका ओजोन हो गया, फॉस्फोरस हो गया एंड देन सल्फर। नाउ द वैलेंसी हम उस चीज़ को कहते हैं कि किसी भी एलिमेंट की कंबाइनिंग पावर यानी उसकी जुड़ने की सलाहियत किसी एलिमेंट की किसी दूसरे एलिमेंट के साथ, उसको हम कंसिडर करते हैं कि ये इसकी वैलेंसी है। अगर किसी एलिमेंट की वैलेंसी 1 है तो वो 1 ही बॉन्ड बनाएगा, अगर उसकी वैलेंसी 2 है तो वो 2 बॉन्ड्स बनाएगा, अगर उसकी वैलेंसी 3 है तो वो 3 बॉन्ड्स बनाएगा। तो इसको हम कंसिडर करते हैं कि ये वैलेंसी है, ठीक है। द कंबाइनिंग पावर ऑफ एन एलिमेंट विद अदर एलिमेंट इज कॉल्ड वैलेंसी। डिपेंड द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। ये क्या करता है, आउटर मोस्ट शेल के अंदर जितने भी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनके ऊपर डिपेंड करता है। जैसे मैंने बताया कि अगर 1 है तो 1 बॉन्ड बनाएगा, 2 है तो 2 बॉन्ड बनाएगा, ठीक है। अब ये जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है जिसको हम वैलेंसी कह रहे हैं, आउटर मोस्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन है जिसको हम वैलेंसी के तौर पर कंसिडर कर रहे हैं, ये किस तरीके से बॉन्ड बनाएगा। या तो ये गेन करेगा उस इलेक्ट्रॉन को, या ये अपना जो आउटर मोस्ट का इलेक्ट्रॉन है उसको लॉस कर देगा या शेयर कर लेगा, ठीक है। इस तरीके से इसके नतीजे में या तो कोवलेंट आयनिक या कोऑर्डिनेट कंपाउंड्स फॉर्म होते हैं, ठीक है। यहाँ पर आपको कुछ एग्जांपल्स दी हुई हैं। फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन है, उसकी वैलेंसी 1 दी हुई है आपको, हीलियम की 0 वैलेंसी है, लिथियम की +1 है, बेरिलियम की +2 है और कार्बन की +4 वैलेंसी होती है। यानी कार्बन जो है वो किसी भी दूसरे एलिमेंट्स के साथ 4 बॉन्ड्स फॉर्म कर सकता है, हाइड्रोजन 1 कर सकता है, ठीक है। सो आई थिंक दिस इज़ इनफ फॉर टुडे। नॉइज़ की वजह से मैं इस वीडियो को यहीं पर ही एंड कर रही हूँ। बैकग्राउंड का नॉइज़ बहुत ज़्यादा आ रहा है। If you like my video, please subscribe my channel.